जय हिंद। आपका एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी विद जीपी में स्वागत है। आज का टॉपिक करंट अफेयर के बेहतरीन हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर का दूसरा पार्ट है। वर्तमान में है कौन क्या है का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो ये इसके क्वेश्चन जो है आपके रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, लेखपाल आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए संजय अरोड़ा, ऑप्शन बी रजनीश कुमार, ऑप्शन सी अर्णव सिंह और ऑप्शन डी पंकज कुमार। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। कौन? पंकज कुमार सिंह सही होगा। बात करेंगे बीएसएफ, तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। क्या होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बीएसएफ की फुल फॉर्म होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर इसकी स्थापना की बात करें, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 में हुई थी 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये थी बीएसएफ से जुड़ी जानकारी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए संजय बंसल, ऑप्शन बी अजय त्यागी, ऑप्शन सी सुशील चंद्र और ऑप्शन डी विकास मल्होत्रा। तो कौन सा आंसर सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन? सुशील चंद्र। ये किस नंबर के हैं? तो ये 24वें नंबर के हैं। इनसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो चुके हैं वो कितने? 23 हो चुके हैं। इनका नंबर कौन था? 24वां नंबर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास हैं। पंकज कुमार सिंह, गुरबीर पाल सिंह, रजनीश सिंह और संजय बंसल। तो कौन सा आंसर सही है? तो एनसीसी, तो कौन सा आंसर सही है इसका? ऑप्शन बी वाला सही है, गुरबीर पाल सिंह। हमें एनसीसी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होती है? नेशनल कैडेट कोर, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है एनसीसी का? तो नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन हैं? भारत के नए वित्त सचिव कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीवी सोमनाथन, ऑप्शन बी अमनदीप भल्ला, ऑप्शन सी राजेश पाल और ऑप्शन डी आकाश सिंह। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? ऑप्शन ए सही है, टीवी सोमनाथन सही है इसका वित्त सचिव। और बात करें अगर कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो कौन है? निर्मला सीतारमन। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह,
गुरबीर पाल सिंह, रजनीश सिंह, संजय बंसल। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? हालांकि इसमें थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा नहीं है इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो विवेक राम चौधरी होगा। विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी आंसर सही होगा इसका। ये यहाँ नीचे बिल्कुल लिखा है छठे आंसर, छठे का जो लिखा है ऑप्शन डी में, यहाँ पर ये वाला विवेक राम चौधरी यहाँ पर लिख गया मिस्टेक से। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी आंसर। भारतीय वायुसेना के ये कौन है? प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। वायुसेना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को ही इसकी स्थापना हो गई थी। 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय है जो वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर पूछा जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसीलिए जो वायुसेना दिवस मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख हम याद रखेंगे कौन? विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं प्रेजेंट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पीसी मोदी, ऑप्शन बी राकेश अस्थाना, और ऑप्शन सी अजय भल्ला, और ऑप्शन डी विवेक राम चौधरी। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए वाला, पीसी मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विवेक कुमार, तरुण कुमार, अजय भल्ला, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। तो आंसर यही सही होगा, ऑप्शन डी वाला पिनाकी चंद्र घोष सही होगा। पहले लोकपाल ये भारत के हैं। समझते हैं कि लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? तो लोकपाल की स्थापना हुई थी 19 मार्च 2019 में ही, मोदी जी के शासनकाल में ही इसकी स्थापना हुई है। 19 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई है। और इसको जो नियुक्त करता है वो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो लोकपाल को नियुक्त करता है। वर्तमान में कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन बनी है? ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए नेहा सिंह, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, और ऑप्शन सी प्रतिभा देवी, और ऑप्शन डी रेखा शर्मा। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला सही होगा। ऑप्शन डी वाला ही सही होगा, रेखा शर्मा। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। रेखा शर्मा का दूसरा कार्यकाल है सॉरी। और अगर इस आयोग की स्थापना की बात करते तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1992 में। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका जो अध्यक्ष बनता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए संजय अरोड़ा, ऑप्शन बी विकास कुमार, ऑप्शन सी अमित गुप्ता और ऑप्शन डी अजय त्यागी। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, संजय अरोड़ा को बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ITBP की हमें पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होती? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1962 में इसकी स्थापना हुई। 1962 में इसकी स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1962 को। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म है और वर्तमान में इसके नए महानिदेशक कौन हैं? संजय अरोड़ा। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। 10वां अंतिम क्वेश्चन होगा है भारतीय विमान प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है वेणुगोपाल, संजीव कुमार, रेखा मेमन या पंकज कुमार। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, संजीव कुमार। तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म AAI की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स लिख देते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना थोड़े मिटा देते हैं यहाँ पे। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसका दूसरा भाग था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।